गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं आप लोगों को ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ा रहा था, उसमें हमने आरएच फैक्टर तक मैंने आपको बता दिया था। आरएच फैक्टर के अकॉर्डिंग ब्लड कितने टाइप के होते हैं ये मैंने बता दिया। उसमें मैंने आपको बताया था कौन किससे ब्लड ले रहा है, कौन किसको ब्लड दे रहा है, ये सारी बात हो गई थी। अब एनसीईआरटी की हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कि आप किताब में देख लीजिएगा, पॉपुलेशन ऑफ ब्लड। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि ब्लड कैसे क्लॉट करता है। पहली बात, ब्लड कैसे क्लॉट करता है। जैसे हमें चोट लग गई, चोट लगने के बाद ब्लड बहने लगता है, ब्लड बॉडी से बाहर निकलने लगता है, लेकिन थोड़ी समय में, कुछ ही टाइम में हम देखते हैं कि वो ब्लड निकलना क्या हो गया है, बंद हो गया है। आइए आज इसी पूरे स्टेप को हम समझते हैं कि कैसे होता है। मान लीजिए, पहले मैं आपको समझा दूँ कि मान लीजिए बेटा, ये आपका, मैंने कहा ये आपका हैंड था, हैंड गड़बड़ बन गया। ये मान लीजिए आपका हैंड था और मान लीजिए इस पे क्या लगा बेटा, इस पे आपको क्या लग गया, चाकू से आपको कट लगा। अब कट लग गया तो यहाँ से क्या बहने लगा, आपका बेटा क्या बहने लगा, ब्लड बहने लगा। तो ब्लड जब बहने लगा तो यहाँ की पहली चीज, यहाँ की सेल्स, यहाँ की टिश्यूज कर गई क्या बेटा, इंजरी आ गई है, इंजरी आ गई है। इस बात को आप याद रखिएगा, क्या आ गया बेटा, यहाँ पे इंजरी आ गई। अब इंजरी आ गई तो हमारी बॉडी करती क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो हमारी बॉडी में जैसी इंजरी आती है तो हमारा ये जो ब्लड है वो किससे, प्लेटलेट से क्या होता है बेटा, सबसे पहले अटैच होता है, ठीक है। और प्लेटलेट से अटैच होता है, मैंने आपको बताया था प्लेटलेट्स में ही कि प्लेटलेट्स हमारे क्लॉटिंग फैक्टर अगर कोई है तो वो कौन है, प्लेटलेट्स है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्लड क्लॉट करने के लिए जो प्रोटीन पाई जाती है वो भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। कहाँ पे बेटा, प्लाज्मा के अंदर रहती है। ये बात आपको मैंने बताई थी। जैसे ही होता है तो हमारी बॉडी से प्लेटलेट्स में एक एंजाइम, ब्लड प्लेटलेट से एक एंजाइम निकलता है, ठीक है बेटा, और इस एंजाइम के थ्रू प्रोथ्रोम्बिन निकलता है। और प्रोथ्रोम्बिन किसकी प्रेजेंस में बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंट में ये प्रोथ्रोम्बिन बदल जाता है बेटा, इसमें थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये थ्रोम्बिन में जैसे ही कन्वर्ट होता है ये प्रोटीन हो जाती है एक्टिव, जो प्रोटीन कराती है क्या, ब्लड क्लॉट। तो ब्लड क्लॉट कराने के लिए थ्रोम्बिन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये थ्रोम्बिन प्रोटीन करती क्या है, हमारे, याद रखना, हमारी बॉडी में फाइब्रिनोजन को, अब ये बात, फाइब्रिनोजन को ये प्रोथ्रोम्बिन किसमें बदल देती है बेटा, फाइब्रिन में बदल देती है। और फाइब्रिन में भी ये याद रखना, ये फाइब्रिन क्या होता है, इनसॉल्वेबल, और ये हमारे प्लाज्मा में सॉल्व होकर क्या कर जाता है, ब्लड को क्लॉट करा देता है। लेकिन ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये निकलती कहाँ से है, इस बात को आप रखना, ये बेटा लीवर निकालती है, ठीक है, ये लीवर निकालती है। और लीवर जब निकालती है तो थ्रोम्बिन बनता है, और थ्रोम्बिन से फिर क्या होता है, फाइब्रिन में बदलता है। और इसके बाद हमारा क्या होता है बेटा, ब्लड क्या हो जाता है, ब्लड हमारा क्लॉट हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए आपको इंजरी नहीं हुई है, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स में ब्लड आपका क्या कर रहा है बेटा, ब्लड आपका फ्लो कर रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताइए कि जो ये ब्लड फ्लो कर रहा है ये यहाँ पर क्लॉट नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर जैसे ही हमें कोई चोट लगी तो हमारा ब्लड क्लॉट होने लगा। लेकिन बॉडी के अंदर ये क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, लेकिन बॉडी में तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है। जबकि ये सारे लोग प्रेजेंट हैं बॉडी के अंदर, ये सारे लोग प्रेजेंट हैं, फिर भी ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है। तो याद रखना, बॉडी में हमारी एक लीवर है बेटा, क्या है, लीवर है। जब ये जो है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर एक हिपैरिन, याद रखना, एक बेटा याद रखना, हिपैरिन प्रोटीन निकालती रहती है। और ये हिपैरिन प्रोटीन क्या करती है, हमारे ब्लड को, ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट होने से क्या करती है बेटा,
रोकती है। और यही बेटा क्या है, ये बहुत सिंपल से फॉर्म में मैंने आपको पूरा ब्लड क्लॉट समझा दिया। लोग इसको कई टाइम तक, काफी देर तक समझाते हैं लेकिन नहीं समझ में आता। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब तक ये थ्रोम्बिन प्रोटीन एक्टिव नहीं होगी तब तक फाइब्रिन नहीं बनेगा। और जब तक फाइब्रिन नहीं बनेगा और ये फाइब्रिन बनने के बाद इसको सॉल्व होना पड़ेगा, डिसॉल्व होना पड़ेगा बेटा, इसमें प्लाज्मा में डिसॉल्व होना पड़ेगा। और जैसे ही ये प्लाज्मा में डिसॉल्व हुआ नहीं कि हमारा तुरंत क्या हो जाएगा बेटा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा और ब्लड लॉस प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और खून बहना वहीं से क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा। ये सारे स्टेप आप याद रखिएगा। एनसीईआरटी में इसको लाइन बाय लाइन बोला है, लेकिन मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। पहले स्टेप पे आपको इंजरी होगी, दूसरे स्टेप पे क्या होगा, प्लेटलेट्स अटैच होगी और निकलेगा क्या बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, थ्रोम्बिन में। और फिर ये थ्रोम्बिन, अच्छा प्रोथ्रोम्बिन कौन निकाल रहा है, मैंने बता दिया कौन, लीवर निकाल रहा है। अब ये लीवर से जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन निकला, ओ सॉरी फाइब्रोजन निकला, अपना काम हुआ, थ्रोम्बिन बना। फिर अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, हमारी ब्लड के अंदर पड़े हैं कौन, फाइब्रिनोजन। फाइब्रोजन को थ्रोम्बिन क्या करेगी, फाइब्रिन में बदल देगी। और थ्रोम्बिन क्या करेगा, हमारे प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर हमारे ब्लड को क्या कर देगा बेटा, ऐसे 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 स्ट्रक्चर बन जाएगा और ब्लड फ्लो करना क्या कर जाएगा, ब्लड का बंद हो जाएगा। इसीलिए बेटा आपने देखा होगा जब हमें चोट लगती है तो हमारे स्किन पर या फिर हमारे जहाँ पर भी चोट लगती है, इंजरी होती है, उस पर ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर की या ब्लैक ब्लैक कलर की कुछ समय बाद एक पतली सी लेयर बन जाती है, पपड़ी टाइप का बन जाता है। और उसको अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक ऐसे 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 इस तरीके का क्या बना रहता है बेटा, डिजाइन बना रहता है। और वो डिजाइन किसकी बनी होती है, फाइब्रिन की बनी होती है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, और मैं आशा करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। और थैंक यू सो मच।